कई बार आपको अपने डिसीजन पे इतना सेल्फ डाउट होता है कि यार मैंने ठीक डिसीजन लिया, डिड आई मेक द राइट चॉइस और नॉट। बेसिक मतलब ये है कि आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो। आपको लगता है कोई दूसरा मुझे बता दे क्या करना है। जिंदगी में कब तक ऐसे चलोगे भाई? एक छोटा सा तरीका बताता हूं मैं। ऐसा इसलिए होता है कि दिन में आप अपने लिए बहुत सारी चीजें सोचते हो। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फाइनली आप करते कुछ भी नहीं हो या एक या दो चीज करते हो। और अगर कुछ करने का प्लान भी करते हो तो उसको डिले कर देते हो। तो इस रिग्मारोल में अगर आपकी लाइफ चल रही है, तो आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसका इलाज बहुत छोटा-सा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ अपने लिए सिर्फ़ 4 काम ढूँढो। मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। उसमें से एक काम फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ को लेके ज़रूर होना चाहिए, राइट? फिर सारा दिन उन 4 कामों को एग्ज़ीक्यूट करने में लगा दो, वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। उसके अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो। गर्लफ्रेंड ने ऐसे बोला, पेरेंट्स ने ऐसे बोला, किसी और ने ऐसे बोला, दोस्त ने ऐसे बोला, अब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। आपने जो 4 काम सोचे थे, सिर्फ़ उन्हीं को प्रायोरिटी दो, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बात अलग है, ओके? और सारी एनर्जी इन 4 कामों को करने में लगा दो। इन 4 में से कम 3 कामों में आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। रात को सोते वक़्त इन कामों को फिर से एक बार इमेजिन करो कि मैंने ये सोचा था, हाँ, मैंने ये कर दिया, ये सोचा था, ये कर दिया, ये सोचा था, ये भी कर दिया, थोड़ा-सा ये रह गया है। हाँ, ये वाले काम में मुझे ये अड़चन आ रही है और इस थॉट के साथ में सो जाओ। 2 बड़े फ़ायदे हो जाएँगे। एक तो आपके अंदर में एक सक्सेस की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि जो मैं सोचता हूँ, उसको मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। सेकंडली रात को सोते वक़्त क्योंकि आप इसको रिकॉल करते हो, कंसोलिडेट करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को लेकर के बहुत अच्छी अंदर में फाइलिंग हो जाएगी। 1 महीना कर लो, रिपीट कर रहा हूँ। 4 काम सोचे, सारी एनर्जी इनको करने में लगा दी और रात को सोते हुए कंसोलिडेट किया, इनको रिकॉल किया, सो गए। 1 महीना कर लो, आपकी खुद की लाइफ़ की डेफ़िनेशन बदल जाएगी। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, सेल्फ डाउट तो आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया लाइफ़ है यार। एक छोटी-सी चीज़ करने से बहुत सारे चेंजेस आ जाएँगे, ओके? जो भी इंसान अपने आस-पास के लोगों को ध्यान में रख कर के काम करता है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। और जो भी इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंस दे कर के अपने लिए काम करता है, चाहे वो काम किसी और के लिए हो, लेकिन उसको करने का तरीका उसका खुद का होता है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। जिस भी इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, वो ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीता है और ज़िंदगी के पूरे मज़े लेता है। जिस भी इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। वो अपने मन की कभी नहीं कर पाता। वो रेस्टोरेंट में अगर खाना भी ऑर्डर करते हैं, तो सामने वाले को ध्यान में लेके करते हैं कि भाई इन्हें क्या पसंद है, बस वही मँगा लेते हैं और मैं इसी में से कुछ खा लूँगा। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कर लो। करना कैसे है मैं बता देता हूँ। अब जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, ये लोग बहुत दयावान होते हैं। ये हर किसी इंसान के डस्टबिन बन जाते हैं। उनका दुखड़ा सुनना, उनके ऊपर दया करना, उनके कामों को प्रायोरिटी देना, ये काम करते हैं, इसलिए इनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। या फिर ये लोग जो है सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपना लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल रखते हैं। ये सब बदलना बहुत ज़रूरी है। थोड़े कमीने बन जाओ। अपने आप को प्रायोरिटी दो। अपने वेलफेयर को प्रायोरिटी दो। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो सामने वाला तुम्हें कोई प्रायोरिटी नहीं देगा। वो थोड़ी बहुत तुम्हारे ऊपर दया कर सकते हैं, जैसे तुम उनके ऊपर करते हो। ओके? एक ज़िंदगी है, ढंग से जी लो। लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज़ तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए और थोड़े कमीने बन के रहो। ज़िंदगी में बहुत सही रहोगे और वैल्यू भी बनी रहेगी और अपना लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कर लो। एक्सटर्नल से कोई भी इंसान ज़िंदगी में अच्छा नहीं रहा है। ओके? कोई सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत दयावान इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब प्रॉब्लम आएगी, तो तुम अपने साथ खुद अकेले होंगे।
कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।